सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे जिस तरह से राजौरी के कोटरंका बदल इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में बच्चों समेत अन्य लोगों की भी जाने गई है। एक बड़ी असमंजस की स्थिति और चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है प्रशासन के लिए और वहीं पर अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञों से भी परामर्श लिए जा रहे हैं और इस पर पूरी पैनी नज़र रखे हुए प्रशासन। बताना चाहेंगे जो 3 प्रभावित परिवार हैं उनके घरों को सील कर दिया गया। भोजन उपलब्ध कराने वाला प्रशासन निगरानी में है। बताना चाहेंगे पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि लगातार मौतों का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा था उसी के चलते पूरी तरह से आपने देखा कल जो स्वास्थ्य मंत्री है स्कीना इटू जी उन्होंने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और वहां पर जीएमसी के जो प्रिंसिपल है उनके और अन्यों के साथ बैठकर वहां पर पूरी तरह से स्थिति की जानकारी ली। एक्सपर्टीज के साथ बैठक हुई है और वही के उसी के चलते अब कहीं ना कहीं आया था। हमने कल भी बताया था कि किस तरह से न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि वो पाए गए थे। उसी के बाद आपको आगे की जो जानकारी है वो आगे की जो पूरी सीट का गठन किया गया और पूरी तरह से पैनी नजर रखे हुए हैं। बताना चाहेंगे कोटरंका सब डिवीजन के बदाल गांव के मोहम्मद असलम के 6ठे बच्चे की भी हालत जीएमसी जम्मू में गंभीर बताई गई है, जहां बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया। इस गांव की एक अन्य महिला को कल शाम कंडी अस्पताल से जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया था, जबकि जिला प्रशासन राजौरी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जांच दल यानी कि एसिड द्वारा जांच के तहत इन 3 प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 60 वर्षीय जट्टी बेगम पत्नी मोहम्मद यूसुफ निवासी बदाल को हालात बिगड़ने पर कल शाम सीएचसी कंडी से जीएमसी राजौरी में लाया गया। उनके पति मोहम्मद यूसुफ की भी 3 दिन पहले जीएमसी राजौरी में इसी रहस्यमय बीमारी के चलते कारण मौत हो गई। जीएमसी जम्मू के यानी कि संबंध अस्पताल एसएमजी शालामार अस्पताल जो है उसके चिकित्सा अधीक्षक जो है डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि छठी बच्ची यासमीन कौसर 15 वर्ष जिसकी पुत्री मोहम्मद असलम की हालत कल शाम से गंभीर थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम उसकी स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। एसएसपी राजौरी गौरव सिकरवार द्वारा गठित एक एसिड की जांच के तहत जिला प्रशासन राजौरी ने बदाल गांव में प्रभावित परिवारों के 3 घरों को फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया। इन परिवारों के लगभग 22 सदस्य करीबी रिश्तेदारों को सरकारी आवास में यानी गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रखा गया है और उन्हें राजौरी के डीसी जो है अभिषेक शर्मा द्वारा गठित एक टीम की देखरेख में भोजन खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आईसीडीएस राजौरी के जिला अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। जांच टीम फजल मोहम्मद रफीक और मोहम्मद असलम के परिवारों के सदस्यों द्वारा उनके घरों में रखे गए सभी खाद्य पदार्थों और दवाओं आदि की जाँच करेगी। कुछ वस्तुओं को प्रयोगशाला में जाँच के लिए भी भेजा जाएगा। एसपी ऑफिस वजाहत हुसैन के नेतृत्व में एसआईटी सीट ने आज कल बदाल गांव को और कोटरंका के पास कई मेडिकल यानी केमिस्ट दुकानों का दौरा किया, जहां से उन लोगों के ने बीमारी के बाद दवाएं खरीदी थी। कुछ चिकित्सा पेशेवर की भी टीम के साथ भी थे। एकत्र किए गए नमूनों को भी परीक्षण के लिए भेजा गया है। टीम के प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ क्रॉस पूछताछ भी की जा रही है। राजौरी के डीसी जो स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम अभी भी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए है। उन्होंने कई नमूने एकत्र किए और वहां पहले से ही मौजूद अन्य स्थानीय टीमों के साथ मिलकर काम किए जा रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि जांच के एक हिस्से के रूप में और इन परिवारों में बचे लोगों की हर संभव देखभाल और सावधानी बरतते हुए उनके घरों को सील कर दिया गया है और उन्हें एसडब्ल्यूडी और सीएपीडी के माध्यम से अधिकारियों के नेतृत्व वाली सरकारी टीम की देखरेख और निरीक्षण में भोजन और अन्य सभी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। एसएसपी राजौरी गौरव सिकरवर ने कहा कि एसपी रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक सीट ने अपना काम शुरू कर दिया है। टीम इलाके में थी और उसे कम से कम समय में अपना काम पूरा करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एसपी ने कहा कि एक सीट बताना चाहेंगे जो सीट अभी पहलुओं का काम कर रही है, मैं बारीकी से निगरानी कर रहा हूँ, मेडिकल टीमों भी अपना काम कर रही हैं।
हमें उम्मीद है कि जल्द ही कुछ सामने आएगा। एसएसपी राजौरी ने कहा टीम जल्द से जल्द जांच की कार्रवाई को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए सभी ईमानदार प्रयास करेगी। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एस भाटिया ने कहा कि आज शाम सीएससी कंडी से रेफर की गई महिला को जीएमसी के डॉक्टरों की टीम द्वारा हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला की हालत स्थिर है। इस बीच कल देर शाम एसएमजीएस अस्पताल में 10 वर्षीय जबीना कौसर की भी जान चली गई थी। उसके साथ राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के बदाल गांव में रहस्यमय बीमारी से मरने वाले की संख्या 15 तक पहुंच गई है। इन रहस्यमय मौतों को लेकर इलाके के लोगों में डर है। उन्होंने कहा कि टीम खाद्य सुरक्षा, कृषि और जल शक्ति विभागों के साथ साथ जम्मू स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के पेशावरों की विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। फिलहाल लगातार इस पर पैनी नजर रखी और फिलहाल 3 लोगों के लगातार कोटरंका बदल इलाके से जिन परिवारों के लोगों की जानें गई हैं, लगभग बच्चों की भी, उन परिवारों के 3 घरों को सील कर दिया गया है और पूरी तरह से वहां पर जो चीज़ों को खंगाला जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है नमूनों को, ताकि असली इन मौतों का कारण उसे पता लगाया जाए। उन्हें जो भी पूरी तरह से प्रशासन की निगरानी में उन 3 परिवारों को गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रखा गया है, ताकि कोई और इस तरह की घटना किसी की ओर जान ना जाए और असली वजह जो है मौतों का कारण पता लगाया जा सके। एक बड़ी स्थिति बनी और लोगों में डर का माहौल है। पर सवाल बड़ा ये है कि 3 ही परिवार क्यों, यानी इन्हीं 3 परिवारों के ऊपर इस तरह का मौत का तांडव क्यों हुआ? ये बड़े सारे सवाल है। अगर बीमारी कोई होती, ये कल ही स्किन आइटो ने कह दिया था कि अगर कोई बीमारी होती तो लगातार फैलती, वो एक ही रिश्तेदारों से जुड़ी हुई, यानी एक ही परिवार ही कहेंगे कि आपस में जिनकी रिश्तेदारी उन्हीं परिवारों को क्यों ग्रस्त करती। आखिर हो सकता है एक बड़ा रहस्य हो जो जल्द ही जिसका पर्दा खुलेगा, क्योंकि सिट का गठन किया गया है और सिट पूरी तरह से जो काम कर रही है और उसी के चलते डीसी जो है राजौरी पैनी नजर रखे। प्रशासन और सरकार अब पूरी तरह से इस जो मसले को हल करने में लगी हुई है और कोशिश ये भी की जा रही है जो लोग अभी बीमार हैं वो स्वस्थ रहें, उनकी जानें ना जाए और आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो। इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। अब देखना है कि आखिर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। एक्सपर्टीज से भी सलाह मशवरा लिया जा रहा है, पूरे नमूने भी एकत्रित किए जा रहे हैं। आखिर क्या निकल कर आएगा ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल लोगों में डर और भय का माहौल है। आखिर क्यों इस तरह से 3 परिवारों के लोगों की जाने गई हैं, क्या निकल कर आएगा ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे जिन लोगों की जाने गई हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत और सच है वो सामने आए। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।